वो ये है कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट जी एंड रिजेक्शन ऑफ बेल इज़ एक्सेप्शन। बेल एक किस्म का कंटेक्ट है एक मुलजिम और कोर्ट के बीच। अगर कोर्ट ये पाती है कि ये मुलजिम भगेगा नहीं, देश नहीं छोड़ेगा, ट्रायल फेस करेगा, तो फिर कोर्ट जो है जमानत दे देती है। इसमें दो राय नहीं है कि अगर कोई बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है तो उसके ऊपर जो इस किस्म के केसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के, तो इसमें दो राय नहीं है कि उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। अब जहाँ तक मसला ये है कि क्या उससे इनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो हुआ है। बस ये कि डिग्री कितना है, 5% नुकसान हुआ है, 10% नुकसान हुआ है या 20% नुकसान हुआ है, कि जब तक ये सीएम रहेंगे तब तक ही इनकी ये पोजीशन बनी रहेगी कि ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फाइल को स्लो कर सकते हैं, फाइल को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। आखिरकार 6 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है और इस जमानत के बाद जो है उन पे लगातार हमले भी हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ शर्तों के साथ ये जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अब जेल से बाहर निकलने के बाद किसी तरीके की किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, जो गवाह है वो गवाहों से नहीं मिल सकते, उसे बात नहीं कर सकते। तो इसी सब को लेकर क्या सोच रही है इस वक्त दिल्ली की जनता, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्या कुछ दिल्ली की जनता की राय है। इसी बीच जो है हमारे साथ हाई कोर्ट के खुद वकील साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज़ खान है जी, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ जी। बेसिकली मैं पिछले 39 ईयर्स से वकालत में हूँ और मैं गवर्नमेंट काउंसिल भी रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। अब जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि इस आर्डर के मसले में मुझे क्या कहना है जिसमें कि केजरीवाल जी को बेल मिली है। देखिए, जो कानून है सुप्रीम कोर्ट तक वो ये है कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट एंड रिजेक्शन ऑफ बेल इज एक्सेप्शन। लेकिन कुछ लेजिस्लेशन इधर जो हमारे यहाँ पास हुए हैं उसमें यह है कि अगर एक बार वो दफात लग गए, जैसे सपोज कर लिए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट वाला है या मनी लॉन्ड्रिंग का है, अगर उसमें यह है कि एक बार वो दफ़ा लग गया तो फिर मुलजिम को ये शो करना पड़ता है कि देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट द केस विल एंड अप इन माई एक्विटल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपोज ना करे। तो ये एक्सेप्शनल लेजिस्लेशन है जो कि बहुत टफ लेजिस्लेशन है। अब इसमें जो है कोर्ट की जिम्मेदारी यह है कि कोर्ट पूरे एविडेंस को स्क्रूटनाइज करे, स्क्रूटनाइज करके ये फाइंड आउट करे कि क्या इनके लाइकलीहुड कन्विक्शन का ज़्यादा है या एक्विटल का ज़्यादा है। अगर लाइकलीहुड एक्विटल की तरफ जा रहा है तो फिर मुलजिम को यह हक होता है कि उसको बेल मिले। तो मैं जहाँ तक इस मसले में ये बताऊँ कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, और अगर एक चीफ मिनिस्टर को या किसी भी बड़े ओहदेदारान को या ये कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनके मुतल्लिक यह है कि वो हिंदुस्तान से या दिल्ली से भागकर नहीं जाएंगे, अगर उनको बेल नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? क्योंकि बेल के मुतल्लिक बेल एक किस्म का कंटेक्ट है एक मुलजिम और कोर्ट के बीच। अगर कोर्ट ये पाती है कि ये मुलजिम भगेगा नहीं, देश नहीं छोड़ेगा, ट्रायल फेस करेगा, तो फिर कोर्ट जो है जमानत दे देती है। इससे पहले हम देख रहे थे बार बार जो है उनके बेल ऑर्डर पे या तो वो स्टे लग जाता था, वो या तो फैसला सुरक्षित रख लिया जाता था या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था, बेल नहीं मिल रही थी और 6 महीने इस दौरान लग गए उनको। तो और उसके बाद भी देखा जाता जब फैसला आता है तो उस दौरान भी जजों की राय वहाँ अलग अलग होती है। एक जो है सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध बताते हैं तो दूसरा अवैध बता देते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अंदर हुआ है सर? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो आम जैसा आईपीसी है या और इसी किस्म का जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो ये है कि कानून में बेल जो है एक मुलजिम का राइट है। अच्छा। और उसको रिजेक्ट करना जो है अपवाद है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 एक्ट ऐसे पास हुए हैं, जैसे एक ज़माने में पोटा था, टाडा था,
या अभी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, या अभी अनलॉफुल असेंबली एक्ट है। अब ये इतने टफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन है जिसमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि बेल उसी वक्त मिलेगी जबकि जज को ये कन्विंस कर दिया जाए कि हमें जो है एक्विटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज ये मुलजिम को ही ये प्रूफ करना पड़ता है कि एक्विटल होने की तरफ से कहा भी जा रहा था कि उन्हें ऐसा डर था कि ये गवाहों को धमकाया जा सकता है इस तरीके से। ये जो बात आपने कही है ये दूसरी बात है, क्योंकि अब कोर्ट बेल देते वक्त इस बात का ख्याल रखता है कि ये कंडीशन लगाए कि आप जो है ऐसी जगह पे नहीं बैठेंगे, चूंकि एक चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर हमेशा इतना पावरफुल होता है कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कोर्ट ने ये कंडीशन लगा दिया कि यू शुड नॉट एक्ट लाइक दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट हैव टू डू दिस। तो ये सब चीज़ें आ गई। अब इन सब चीज़ों को आने से एक फ़ायदा हो जाता है कि कोर्ट भी सेटिस्फाई हो जाता है कि हमने अगर बेल दिया है तो कुछ कंडीशन लगाया है। अब उस कंडीशन का अगर कहीं से वायलेशन होगा तो फिर जो है दूसरी पार्टी को यह हक होता है कि एक एप्लीकेशन लगाए कि ये कंडीशन कोर्ट ने दिया था बेल ऑर्डर करते हुए, इस कंडीशन का वायलेशन हुआ है, इसलिए इनका बेल रिजेक्ट किया जाए। तो ये कंडीशन लगाना कोई बहुत ही अपवाद नहीं है। या आम तौर पे केसेस में या ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसमें तो ये कंडीशन ज़रूर लगाया जाता है कि आपको हम बेल तो दे रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दीज एंड दीज कंडीशन। अच्छा, चुनाव भी करीब है दिल्ली का, क्या लग रहा है इस फैसले का दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फ़ायदा होगा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है उनकी छवि बहुत धूमिल हुई है, नुकसान हुआ है, उनका जो एक कैरेक्टर था उसे धूमिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, ऐसा आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अगर कोई बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है तो उसके ऊपर जो इस किस्म के केसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के, तो इसमें दो राय नहीं है कि उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। अब जहाँ तक मसला ये है कि क्या उससे इनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो हुआ है। बस ये कि डिग्री कितना है, 5% नुकसान हुआ है, 10% नुकसान हुआ है या 20% नुकसान हुआ है। नुकसान होने का वजह ये है कि अगर एक आदमी ये कह रहा है कि नहीं मैं सिंपल पॉलिटिशियंस हूँ, जिस तरह से और पॉलिटिशियंस है उसी तरह से मैं पॉलिटिशियंस हूँ, तो उसको तो पब्लिक थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। लेकिन केजरीवाल जी एक स्वच्छ छवि लेकर आए थे और ये दावा करके आए थे, पब्लिक में ये मैसेज दिया था कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और करप्शन जब हम आएंगे तो हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे या मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि इस छवि को लेकर आए थे और उसमें उनके ऊपर करप्शन का ही केस लग गया, तो लाजमी है कि छवि के ऊपर जो है असर तो पड़ा है। बीजेपी जो है दूसरी तरफ सर मांग कर रही है कि ये इस्तीफा दे दे सीएम कुर्सी से, क्योंकि जब ये सीएम रहते हुए किसी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, कोर्ट ने जो शर्त लगाया उसके अनुसार, तो फिर किस लिए सीएम पद पे ये बने रहेंगे? इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल आपको दूं कि अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड इसलिए किया जाता है ताकि वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस करें। वही ग्राउंड बीजेपी ले रही है इनके मुतल्लिक कि जब तक ये सीएम रहेंगे तब तक ये इनकी ये पोजीशन बनी रहेगी कि ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फाइल को स्लो कर सकते हैं, फाइल को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उनका जो ये प्ली है या जो ग्राउंड है कि इनको सीएम से रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, वो भी अपने हिसाब से जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड। ओके, थैंक यू सर।